शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये एडुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी का प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं और 7 सेट पहले दे चुके हैं। ये 8वां सेट है। देखिएगा, ये हमको देने का मकसद ये है कि आप रिवीजन कर सकें थोड़ा तेज़ी से। जैसे ये लगभग जो है काफ़ी दिनों से बुक आई हुई है मार्केट में, तो आप सभी जो है खरीद चुके होंगे और पढ़े भी होंगे। तो हमारा मकसद ये है कि आप पढ़े हुए होंगे और इसको एक बार तेज़ी से रिवीजन करना है, तब जो है उसी के लिए जो है हम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्नों से। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये जो है आपका तेलंगाना ने। आगे देखिएगा, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में किसके द्वारा मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा। आगे देखिए 4 नंबर, अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये जो है आपका कोनेरू हम्पी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजनाएं किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपका नेपाल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिएगा, अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ, सही बात है। सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री, सही बात है। इसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री, तो सब के सब सही है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये जो है आपका ब्रह्मोस। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो है आपका त्रिपुरा। ऑप्शन डी। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहाँ मतलब कौन सी छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया? तो ये जो है आपका अहमदाबाद में। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और गूगल ने एक पहल के लिए एक साथ भागीदारी की। वो कौन सा पहल है? तो प्रोजेक्ट वानी है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी क्षमता है 720 मेगावाट, भारत ने किस देश को सौंपा है? तो भारत जो है भूटान को सौंपा है। ऑप्शन सी। आगे देखिए, वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो ये जो है आपका रूस। ऑप्शन डी। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो ये जो है आपका स्पेन। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो ये जो है गरुड़ एरोस्पेस। ऑप्शन ए। आगे देखिए, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो ये जो है IIT कानपुर। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए
वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो है आपका एम राजेंद्रन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये जो है आपका तमिल भाषा के लिए, ऑप्शन ए। 6वीं एथलीट होना चाहिए था, है ना, एलीट लिखा गया है। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, सही बात है। निकहत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, सही बात है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही, सही बात है। यानी कि सब के सब जो है आपका सही है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये जो है आपका मालदीव, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे जो है 21 नंबर, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये जो है आपका केरल। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो है सैम करन। कितना में खरीदा गया था वो जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखिए 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला ए कला कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जो है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन डी। आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका क्लाउडीन गे, ऑप्शन डी। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है आपका सी रंगराजन के द्वारा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया? तो ये जो है आपका अमित पंघाल, आंसर जो है ए होगा। आगे देखिए, 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा जो है सही है उसका चयन करिए। देखिए 6 लो सो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में चुना गया था, तो सही बात है। इसके बाद भारत ने द एलिफेंट व्हिस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता, सही बात है, जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है, सही बात है। तो फिल्म निर्माता एस राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता, तो ये भी सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई, तो ये भी सही है, यानी कि सबके सब इसमें सही है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASW और SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज जो है 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया, तो वो कौन है? तो जो है INS अर्नाला, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ऑप्शन ए। हाल ही में किस भारतीय कवि
राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? तो ये जो है आपका अभय कुमार को, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़। आगे देखिएगा, अप्रैल मई 2023 के दौरान फाइड रैंक विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये जो है आपका कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? तो ये जो है आपका ब्राज़ील में, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो है आपका दिल्ली नगर निगम, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 38 नंबर, नई दिल्ली में आयोजित DGSP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले से अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? तो गंजम जिला जो है आपका उड़ीसा में है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो ये जो है आपको बांग्लादेश को। आगे देखिए, भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के में ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी? तो ये जो है आपका जननी रामचंद्रन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन मतलब कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका भोपाल में किया गया, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर मतलब कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत में लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, ये जो है सही बात है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018 से 19 में 907 हो जाएगा, ये भी सही बात है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई, तो ये सभी के सभी जो है आपका सही है। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये जो है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है आपका शिलोंग में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो ये जो है आपका आरोग्य मैत्री, ऑप्शन बी। आगे देखिए, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो कौन बन गया देखिएगा, तो राजस्थान, ये जो है आंसर इसका राजस्थान होगा। आगे देखिए, भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया? तो ये जो है आपका श्रीलंका को, ऑप्शन बी। देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है, 2020 में लंदन में एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई? तो ये जो है आपका राजस्थान को सौंपी गई। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में जो कमी होगा उसको आप इग्नोर करिएगा और क्वेश्चन पे आप जो है फोकस करके इसको रिवीजन करिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।